प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, गुड इवनिंग। खुदा आपको आज की शाम में बहुत बरकत दे। अब जानते हैं, जब हमने पहली बार बखूर के बारे में बताया तो बताया कि ये इवनिंग सैक्रिफाइस के लिए यूज़ होता था। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैं सुबह का मन्ना की जगह तो सिर्फ़ बखूर ही आपको दे पा रहा हूँ, बिकॉज़ शाम से रात हो जाती है और ये कलाम आपके पास तब आता है। चौथा दिन है, क्लाइंबिंग द माउंटेन ऑफ गॉड, क्लाइंबिंग द माउंट ऑफ गॉड। अब जानते हैं, पर्वत चढ़ना कोई खेल नहीं है। माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ अ सीरियस बिज़नेस। अलग-अलग तरीके के स्तर को पार करना पड़ता है। अलग-अलग तरीके के पहाड़ होते हैं, कहीं पे घास होती है, कहीं पे फिसलन होती है, कहीं पे बर्फ़ होती है, कहीं पे नोकीले पत्तों वाले पेड़ होते हैं। हर पहाड़ को चढ़ने के लिए एक डिफरेंट इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और शायद डिफरेंट ट्रेनिंग की भी। यानी कि आपके पास एक अलग हुनर होना चाहिए, एक अलग किस्म के पहाड़ को चढ़ने के लिए। मूसा ने आग के पहाड़ का सफ़र तय करा। मैं सोचता हूँ कि क्या अजब किस्म की तैयारी करी होगी उसने, या क्या अजब किस्म के औज़ारों को या सामान की उसको ज़रूरत पड़ी होगी। क्या ये सवाल आपके लिए भी है? हाउ डू यू एक्चुअली क्लाइंब द माउंटेन ऑफ गॉड? आप कैसे खुदा के पर्वत पर चढ़ सकते हैं? एक दिन खुदा ने मूसा से बोल दिया, टेल द इज़राइलिट्स, जाके इज़राइलियों से बोलो, यू हैव सीन व्हाट आई डिड टू द इजिप्शियंस, you know how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you will obey me and my covenant, you will be my own special treasure from among all the people of the earth. For all the earth belongs to me. निर्गमन 19 बाप उसकी चौथी से छठी आयत, चौथी, पाँचवीं और छठी आयत, ये बहुत ही खूबसूरत है। निर्गमन अगर आप निकाल के पढ़ना चाहते हैं, इट इज़ एक्सोडस चैप्टर 19 और उसकी चौथी, पाँचवीं और छठी आयत। एक्सोडस चैप्टर 19 उसकी चौथी, पाँचवीं और छठी आयत में लिखा है, तुम लोगों ने देखा कि मैंने अपने शत्रुओं के साथ क्या कर सका, या मैं अपने शत्रुओं के साथ क्या कर सकता हूँ। तुम लोगों ने देखा कि मैंने मिस्र के लोगों के साथ क्या किया। तुमने देखा कि मैंने तुमको मिस्र से बाहर एक उकाब की तरह पंखों पर बिठाकर निकाला और यहाँ अपने समीप लाया। इसलिए अब मैं कहता हूँ, तुम लोग मेरा आदेश मानो। और फिर खुदा ने बोला इसी बाप में, इसी चैप्टर में, आगे की आयतों में, कि उसने अनाउंस कर दिया कि वो आ रहा है। लिखा है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे थंडर रोड। इसी किताब में, निर्गमन उसके 19 बाप में, एक्सोडस चैप्टर 19 में ही लिखा है, तीसरे दिन पर्वत पर बिजली की चमक और मेघ की गर्जन हुई। एक घना बादल पर्वत पर उतरा और तुरही की तेज ध्वनि हुई। डेरे के सभी लोग डर गए। अब जानते हैं मूसा कितना बहादुर था। तब मूसा लोगों को पर्वत की तलहटी पर परमेश्वर से मिलने के लिए डेरे के बाहर ले आया। लिखा है इसी इब्रानियों में 12 बाब की 21 आयत में कि मोसेस वॉज वेरी ब्रेव टू क्लाइंब अप दैट माउंटेन। दैट माउंटेन वॉज कवर्ड इन फायर। आप समझ रहे हैं, दैट माउंटेन वॉज कवर्ड इन फायर। और मूसा इतना बहादुर था कि वो चढ़ के जा रहा था उस पर, लेकिन लिखा है कि मूसा को भी डर लग रहा था। यह आपको मिलेगा इब्रानियों 12 उसकी 21वीं आयत में। तुरही की तीव्र ध्वनि अथवा किसी ऐसे स्वर के संपर्क में आए जो वचनों का उच्चारण कर रही हो, क्योंकि जो आदेश दिया गया था वह उसे झेल नहीं पाए। ये सारी आयतें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द लॉर्ड केम डाउन ऑन द टॉप ऑफ माउंट सिनाई एंड कॉल्ड मोसेस टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, सो मोसेस क्लाइम्ड द माउंटेन।
खुदा सिने पर्वत पर उतर आया था और मूसा को ऊपर बुला रहा था। लिखा है द साइट वॉज सो टेरिफाइंग दैट मोसेस सेड आई एम ट्रेम्बलिंग विथ फियर। आपको क्या लगता है लोग व्हाट टेरिफाइज द पीपल? होली स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, राइचियस लॉ ऑफ गॉड? जब खुदा कहीं पे उतरता है तो सिद्धांत, वाचाएं, विधियाँ सब उसके साथ उतरती हैं। उस पर्वत पर, उस भयानक पर्वत पर, ऐसे पर्वत पे जिसको देख के डर रहे थे लोग, खुदा नीचे उतर आया था। व्यवस्था नीचे उतर आई थी। और जब व्यवस्था उतरती है तो वो आपको आपके पाप के बारे में बताती है। अगर खुदा हमारे ख्यालों के बारे में सोचे ना, और मापने लगे हम क्या करते हैं, सो हमें से कोई भी खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, नॉट इवन वन ऑफ अस। An entire nation was on their face when God descended onto the mountain. एक पूरी की एक पूरा का पूरा देश, एक पूरा का पूरा देश अपने मुंह के बल गिरा हुआ था, क्योंकि खुदा ज़मीन पर उतर आया था, पहाड़ पर उतर आया था। बड़े से बड़े महायाजक भी पास नहीं जा सकते थे। अगर इसकी हालत ऐसे थी तो एक और पर्वत के बारे में लिखा है। वहाँ पे 3 चेले थे, देयर वर 3 डिसाइपल्स। व्हाई वर दे नॉट अफ्रेड? When Jesus appeared in his glory with Moses and Elijah, fear was not the first response. लिखा है चेले तो सो गए। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और अपनी महिमा में आया तो वो मूसा और एलिया के साथ नजर आया एक दूसरे पहाड़ पर। वहां पे डर का नामो निशान नहीं था उन चेलों के चेहरे पर। इनफैक्ट वो तो सो ही गए। लिखा है when they woke up they saw Jesus' glory and the 2 men standing with him. जब वो सो के उठे तो उन्होंने यीशु मसीह को अपनी महिमा में देखा और साथ में मूसा और एलिया को देखा, और उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। और वो बोलने लगे कि अरे हम ऐसा करते हैं, आपके लिए 3 तंबू लगा देते हैं। लेट अस मेक 3 शेल्टर्स फॉर यू एज मेमोरियल्स। इन मेरे को लगता है एक वर्ड होना चाहिए इसके लिए, रिमार्केबली। दीज men डिड नॉट एक्सपीरियंस द ग्लोरी ऑफ गॉड इन अ टेरिफाइंग वे। इन लोगों ने खुदा की हुजूरी को भयानक रूप में नहीं देखा था। खुदा दोनों पर्वतों पे था ना। हाँ, तो फर्क क्या था? इब्रानियों 12 की किताब में ये फ़र्क के बारे में ज़िक्र है। वहाँ लिखा है तुम अग्नि से जलते हुए इस पर्वत के पास नहीं आए जिसे छुआ जा सकता था, और ना ही अंधकार, विषाद और बवंडर के निकट आए हो, और ना ही तुरही की तीव्र ध्वनि अथवा किसी ऐसे स्वर के संपर्क में आए हो जो वचनों का उच्चारण कर रही हो। आप समझ रहे हैं? एंटर जीसस, द सिनलेस सन ऑफ गॉड। आप किस पर्वत पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? सियोन पर्वत पे या सिन्हे पर्वत पे? I believe you have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. आप इब्रानियों 12 में लिखेंगे, 22 में यादें पढ़ेंगे तो लिखा है बट यू हैव कम टू माउंट जायन टू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड। किंतु तुम तो सियोन पर्वत, सजीव परमेश्वर की नगरी स्वर्ग के यरूशलेम के निकट आ पहुँचे हो। तुम तो हज़ारों हज़ारों
स्वर्गदूतों की आनंदपूर्ण सभा, परमेश्वर की पहली संतानों जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, उनकी सभा के निकट पहुंच चुके हो। अब जानते हैं ये पहाड़ जहाँ पर आप पहुँचे हैं आज, ये एक नई वाचा का पहाड़ है, जहाँ पे माफ़ी है। तैयार हो जाइए। इट इज़ टाइम टू एनकाउंटर द लिविंग गॉड। स्टॉप फियरिंग एंड स्टार्ट रिजॉइसिंग। डरना बंद कर दीजिए और खुशी मनाइए। वक्त आ गया है खुदा के साथ आमना सामना करने का, उस जिंदा खुदा का आमना सामना करने का। खुदा आपको शाम को, आज की शाम में बहुत बरकत दे।